रूपनगर राज्य में एक छोटे से गांव के बाजार में गांव का जमींदार एक दुकान के अंदर बैठा हुआ था। उस दुकान के अंदर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी थी। तभी वहां पर एक व्यापारी आकर जमींदार से बोला, वाह वाह, क्या नक्काशी है, क्या खूबसूरती है, बहुत शानदार भाई, मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। जमींदार ने कहा, हाँ, देखने में तो व्यापारी लगते हो। वह व्यापारी बोला, हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं अक्सर व्यापार के सिलसिले में इस गांव में आता जाता रहता हूँ। वैसे यह मूर्ति कितने की बेचोगे? जमींदार ने कहा, अब देखो, वैसे तो सुंदरता का कोई मोल नहीं होता, परंतु मैं तुम्हें यह मूर्ति 25 स्वर्ण मुद्राओं में दे दूंगा। व्यापारी मूर्ति को देखकर खुश होता हुआ बोला, जबरदस्त, शानदार। जिसने भी यह मूर्ति बनाई है उसकी कुशल कारीगरी की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जमींदार ने व्यापारी की बातें सुनकर कहा, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। व्यापारी ने चौंक कर कहा, अच्छा, परंतु आप तो जमींदार हैं। हाँ, सही कहा, मूर्ति बनाकर बेचना मेरा शौक है। जमींदार की बातें सुनकर व्यापारी ने मुस्कुराते हुए 25 स्वर्ण मुद्राओं की थैली जमींदार को दे दी और मूर्ति लेकर चला गया। कुछ देर के बाद जमींदार धीरे धीरे अपने गांव के शुभम नाम के एक युवक के घर के अंदर चला गया। जमींदार को देखकर शुभम प्रसन्न होते हुए बोला, मुझे आपका ही इंतजार था। जमींदार शुभम को 5 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ाता हुआ बोला, यह लो भाई शुभम, तुम्हारी मूर्ति 10 स्वर्ण मुद्राओं में बिकी है। बड़ी मुश्किल से बिकी है। चलो, 5 मुद्राएं तुम्हारी और 5 मेरी, ठीक है? शुभम ने कहा, क्या कह रहे हैं जमींदार साहब, इतने कम दामों में? लेकिन मैंने तो मूर्ति बहुत ज़्यादा सुंदर बनाई थी। जमींदार ने थोड़ा कड़क स्वर में कहा, देख शुभम, एक काम कर, किसी दिन तुम स्वयं ही अपनी मूर्ति बाजार में जाकर बेच कर देखना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने में बिकती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मूर्ति अच्छे दाम में बिके तो फिर कोई ऐसी सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार करो जिसे एक बार में कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए और चाह कर भी अपनी नज़र उससे ना हटा पाए। ऐसा कुछ बनाओ तो महंगे दाम में बिकेगा। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया। शुभम, जो कि एक बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला इंसान था, वह नहीं जानता था कि जमींदार उसे मूर्ख बनाता है। शुभम अपने आप से बोला, हे भगवान, इस बार मैं ऐसी सुंदर लड़की की मूर्ति बनाऊंगा कि जो भी मनुष्य उसे देखेगा उससे प्रेम कर बैठेगा। इतना बोलकर शुभम मूर्ति बनाने में लग गया। इधर जमींदार अपनी हवेली में जाकर अपनी पुत्री गौरी से बोला, ये लो गौरी, स्वर्ण मुद्राएं, इन्हें अलमारी में रख दो। गौरी स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, आप शुभम के साथ अच्छा नहीं कर रहे। आप जानते हैं कि वह कितना भोला भाला इंसान है और कितनी मेहनत से मूर्तियां बनाता है। जमींदार ने गौरी से कहा, अरे, इसे भोलापन नहीं कहते गौरी, इसे मूर्खता कहते हैं। मैंने शुभम से बड़ा मूर्ख इस संसार में कभी नहीं देखा। गौरी बोली, पिताजी, वह आप पर विश्वास करता है। गौरी की बातें सुनकर जमींदार हंसने लगा। अरे गौरी, वह मुझ पर विश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास करता है। और तुम फिर से शुभम की इतनी तरफदारी करने लगी। हाँ हाँ, ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम मन ही मन शुभम को पसंद करती हो, लेकिन मेरी बातें कान खोलकर सुन लो गौरी, मैं तुम्हारा विवाह उस भिखारी से बिल्कुल नहीं करूँगा। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला गया। अगले दिन जमींदार शुभम के घर पर जाकर बोला, अरे शुभम, आज कौन सी मूर्ति तैयार की है भाई? शुभम ने कहा, जमींदार साहब, कल आपकी बात मेरे दिमाग में घर कर गई, इसलिए मैं एक ऐसी सुंदर मूर्ति बना रहा हूँ जो आज तक किसी ने ना बनाई हो। शुभम, वह सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं क्या बेचूंगा? मेरा मतलब है कि मुझे कोई तो मूर्ति दो जिसे मैं बाजार में बेचकर तुम्हारा भी थोड़ा सा भला कर सकूं। अब देखो, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। मेरे पास तो भगवान का दिया बहुत कुछ है। मैं सारी जिंदगी ना भी कमाऊं तो भी मेरा जीवन आराम से कट जाएगा और मैं आराम से जीवन भर खा सकता हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारा तो कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, कहते हुए शुभम ने एक मूर्ति जमींदार को पकड़ा दी और दोबारा उसी मूर्ति को बनाने में व्यस्त हो गया। जमींदार मूर्ति लेकर शुभम के घर से बाहर चला गया और अपने आप से बोला, आज तो काफ़ी देर हो गई, जंगल के रास्ते से चलता हूँ, बाजार जल्दी पहुँच जाऊँगा।
जमींदार मूर्ति लेकर जंगल के रास्ते से चल दिया। वह आधे रास्ते ही पहुंचा था कि तभी एक घुड़सवार जो कि वहां से गुजर रहा था, अचानक जमींदार को देखकर रुक गया। जमींदार ने देखा वह एक राजकुमार था। राजकुमार जमींदार की ओर देखकर बोला, मैं रूपनगर राज्य के राजा उदयभान का पुत्र राजकुमार अभिनंदन हूँ। जमींदार ने मुस्कुराकर कहा, आपको कौन नहीं जानता राजकुमार। यह तुम्हारे हाथों में मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। क्या इस मूर्ति को तुमने बनाया है? हाँ राजकुमार, इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है, जमींदार ने कहा। अगर यह मूर्ति आपको पसंद आ गई है तो मैं आपको यह मूर्ति भेंट स्वरूप देने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा राजकुमार। बात ऐसी है कि कल मैंने अपने राज्य में एक व्यापारी के हाथों में एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। उस व्यापारी ने मुझे बताया कि वह मूर्ति को इसी गांव से लेकर आया था। दरअसल मुझे एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवानी है और वह मूर्ति मुझे अपने पिता को भेंट करनी है। तो क्या तुम ऐसी मूर्ति बना सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 9 दिनों का समय देता हूँ। 10वें दिन मैं स्वयं सैनिकों के साथ उस मूर्ति को लेने के लिए तुम्हारे गांव में आऊँगा, ठीक है? हाँ हाँ, यह तो हमारे लिए गर्व की बात है। राजकुमार, मैं इस गांव का जमींदार हूँ। आप 10वें दिन मेरी हवेली पर आ जाना। जमींदार की बातें सुनकर राजकुमार मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन जमींदार शुभम के घर पर जाकर उससे बोला, शुभम, कल मेरे पास एक व्यापारी आया था जो एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है। यह सुनकर शुभम खुश होते हुए बोला, अरे वाह, तब तो समझ लीजिए कि जमींदार साहब, आपका काम हो गया। जमींदार ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं एक सुंदर राजकुमारी की ही मूर्ति बना रहा हूँ। अच्छा, तो कब तक तैयार हो जाएगी? जमींदार साहब, मैं 8 दिन के अंदर मूर्ति बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है शुभम, तो 9वें दिन मुझे तैयार मूर्ति चाहिए। और हाँ, इस मूर्ति को बाजार में बेचकर मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया और शुभम दिन रात उस सुंदर लड़की की मूर्ति बनाने में मेहनत करने लगा। 8वें दिन शुभम अपनी बनाई हुई सुंदर लड़की की मूर्ति को गौर से देख रहा था। वह सोच रहा था, अरे मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि यह मूर्ति मैंने बना ली। वह ऐसा लगता है कि जैसे यह मूर्ति नहीं बल्कि एक जीती जागती सुंदर राजकुमारी हो। वाह शुभम वाह, क्या कारीगरी की है। तभी जमींदार वहां पर आ पहुंचा और मूर्ति को देखकर आश्चर्य से बोला, क्या बात है शुभम, उम्दा प्रदर्शन। अरे तुमने तो वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर मूर्ति बनाई है। गजब कर दिया भाई, बहुत सुंदर। जमींदार साहब, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि इस मूर्ति को मैंने अपने हाथों से बनाया है। ठीक है, चलो शुभम, लाओ इस मूर्ति को मुझे दे दो। शुभम ने मूर्ति को जमींदार को दे दिया। जमींदार उस मूर्ति को लेकर अपनी हवेली पर आ गया। मूर्ति को देखकर जमींदार की बेटी गौरी आश्चर्य से बोली, पिताजी, इस बार तो शुभम ने मूर्ति बहुत ही सुंदर बनाई है। हाँ गौरी, मगर वह मूर्ख नहीं जानता कि इस मूर्ति को लेने के लिए कल राजकुमार आ रहा है। पिताजी, फिर तो आपको यह बात शुभम को बतानी चाहिए और उस राजकुमार को भी कि इस मूर्ति को शुभम ने बनाया है। ध्यान रखना गौरी, गलती से भी राजकुमार के सामने यह मत बोल देना कि इस मूर्ति को शुभम ने बनाया है, क्योंकि मैंने राजकुमार से कहा है कि मैं मूर्तियां बनाता हूँ। जमींदार नहीं जानता था कि कक्ष की खिड़की के बाहर गांव का बल्लू नाम का व्यक्ति उन दोनों की बातें चुपके से सुन रहा था और सोच रहा था, वाह, यह मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। मैं आज रात को इस मूर्ति को चुरा लूँगा और इसे रूपनगर राज्य में जाकर बेच दूंगा। मुझे बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। रात के समय बल्लू आहिस्ता से दबे पांव उनकी हवेली में घुसकर उस मूर्ति को चुराकर जंगल में स्थित एक तालाब की ओर ले गया। वह सोचता है कि आज रात यहीं तालाब के पास गुजार देता हूँ, शायद उस मूर्ति को रूपनगर राज्य में ले जाकर बेच दूंगा। अगली सुबह जब जमींदार की आंखें खुली तो मूर्ति को गायब देखकर वह बुरी तरह से चौंक पड़ा और गुस्से में गौरी से बोला, गौरी, मैं समझ गया, उस मूर्ति को किसी और ने नहीं बल्कि शुभम ने चुराया होगा। उस नालायक को शायद भनक लग गई होगी कि उसकी बनाई हुई मूर्ति को लेने राजकुमार आने वाले हैं। वह गौरी से यही कह रहा था कि तभी राजकुमार अपने सैनिकों के साथ वहां आ गया। जमींदार जी, हम आ गए। लाओ, मूर्ति बन गई क्या?
क्षमा कीजिए राजकुमार, मैंने मूर्ति को कल बनाकर तैयार कर दिया था, परंतु मूर्ति मिल ही नहीं रही। लगता है कोई चुरा कर ले गया। राजकुमार, मैं क्षमा चाहूँगा, गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर राजकुमार अभिनंदन क्रोधित होते हुए बोले, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम पिताजी के सामने हमें अपमानित करवाना चाहते हो। जमींदार हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए राजकुमार जी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। अब तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो। मेरे पिता इस समय जंगल की गुफा के अंदर अपने सैनिकों के साथ में ठहरे हैं। मैं भी वहीं ठहरा हुआ हूँ। मैं तुम्हें केवल कल तक का समय देता हूँ। मुझे किसी भी हालत में सुंदर राजकुमारी की मूर्ति चाहिए। अगर मुझे मूर्ति नहीं मिली तो कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझे? इतना बोलकर राजकुमार गुस्से से वहां से सैनिकों के साथ चला गया। जमींदार गांव के लोगों की भीड़ लेकर शुभम के घर पहुंच गया। अपने घर पर इतनी सारी भीड़ देखकर शुभम घबराते हुए बोला, क्या हुआ जमींदार साहब? जमींदार ने गुस्से में कहा, बनो मत, सीधी तरह से बता दो कि मूर्ति कहाँ पर है। अरे तुम्हारी वजह से राजकुमार अभिनंदन मुझे धमकी देकर गया है। शुभम ने चौंक कर कहा, राजकुमार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जमींदार ने कहा, अरे तुमने जो मूर्ति बनाई थी, मैंने उस मूर्ति का सौदा राजकुमार से किया था, परंतु कल रात को वह मूर्ति मेरी हवेली से चोरी हो गई है। शुभम ने पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि आपने एक व्यापारी से सौदा किया है। तभी जमींदार गांव के लोगों से बोला, वाह देखो भाइयों देखो, इसे कहते हैं नमक हराम। एक तो इसकी मूर्तियां कोई कौड़ियों के दाम में नहीं खरीदता। मैं इसकी मूर्तियों को जैसे तैसे बाजार में बेचता हूँ ताकि इसका घर चल सके, और इसने मेरे साथ क्या किया देख रहे हो। तभी एक गांव वाला शुभम से बोला, देखो शुभम, अगर तुम्हारी वजह वजह से जमींदार को कुछ भी हुआ तो हम सारे गांव वाले मिलकर तुम्हें गांव से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। शुभम सभी गांव वालों से कहने लगा, अरे मेरी बातों पर विश्वास कीजिए जमींदार साहब, मैंने मूर्ति को नहीं चुराया। आप सब लोग मेरा विश्वास तो कीजिए, मैं भला मूर्ति को क्यों चुराऊंगा? जमींदार ने शुभम का गला पकड़कर कहा, अरे मुझे क्या पता क्यों चुराएगा, मैं कुछ नहीं जानता। कल मुझे वो मूर्ति चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म। इतना बोलकर जमींदार गांव के लोगों के साथ वहां से चला गया। शुभम रोता हुआ अपने आप से बोला, हे भगवान, अब एक रात में मैं दूसरी मूर्ति भी नहीं बना सकता, अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर गौरी आ पहुंची और शुभम से बोली, इस सब का कारण मेरे पिता हैं। शुभम ने हैरान होते हुए कहा, क्या मतलब? गौरी ने कहा, मेरे पिता अब तक तुम्हें ठग रहे थे। वह तुमसे मूर्ति ले जाकर बाजार में सोने के दाम में बेच देते थे और तुम्हें ना के बराबर धन पकड़ा देते थे। शुभम, कुछ दिन पहले तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति रूपनगर राज्य के राजकुमार को बहुत पसंद आ गई, मगर पिताजी ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। उसी राजकुमार ने पिताजी को एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने के लिए बोला था। राजकुमार यही समझता है कि मूर्ति तुम नहीं, मेरे पिता बनाते हैं। तुमने मेरे पिता को राजकुमारी की मूर्ति बनाकर दे दी, मगर कल रात मैंने देखा कि गांव का ही बल्लू नाम का व्यक्ति घर में दबे पांव घुस आया और चुपके से उस राजकुमारी की मूर्ति को उठाकर जंगल की तरफ ले गया। यह सुनकर शुभम बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने गौरी से पूछा, अरे क्या इस बारे में तुम्हारे पिताजी जानते हैं? गौरी ने कहा, नहीं, मैंने पिताजी को जानबूझकर नहीं बताया था कि मूर्ति किसने चोरी की है, परंतु मुझे यह नहीं पता था कि पिताजी तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप लगा देंगे, और मुझे यह भी नहीं पता था कि राजकुमार इतने क्रोधित हो जाएंगे कि वह पिताजी को जान से मारने की धमकी दे डालेंगे। शुभम, अभी भी समय है, तुम जंगल में चले जाओ। हो सकता है कि बल्लू अभी रूपनगर राज्य ना पहुंचा हो, तुम्हें उसे वहां पहुंचने से पहले ही पकड़ना होगा। गौरी की बातें सुनकर शुभम तुरंत जंगल की ओर चल दिया। इधर बल्लू रूपनगर राज्य की ओर जंगल के रास्ते से जा रहा था। चलते चलते वह उस गुफा तक पहुंच गया जहां राजा ठहरा हुआ था। तभी एक बूढ़े सैनिक की नज़र बल्लू पर पड़ी। बल्लू के हाथ में एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति देखकर वह बूढ़ा सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने बगल में खड़े हुए सैनिकों से बोल पड़ा, जाओ जाकर इसे गिरफ्तार कर लो और यहाँ लेकर आओ। सैनिक तुरंत बल्लू को गिरफ्तार करके बूढ़े सैनिक के पास ले आए। बल्लू सैनिकों को देखकर घबरा गया और कहने लगा, मैं एक व्यापारी हूँ। सैनिक ने कड़क कर कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कौन हो।
पहले यह बताओ कि तुम्हें यह मूर्ति कहाँ से मिली। बल्लू तुरंत बूढ़े सैनिक के पैरों पर गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने यह मूर्ति कल रात ही जमींदार के घर से चुराई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वहाँ पर शुभम बल्लू को ढूंढते हुए आ पहुँचा और उस मूर्ति को देखकर उस बूढ़े सैनिक से बोला, हाँ, इस मूर्ति को मैंने बनाकर जमींदार को दिया था। कल रात ही इस मूर्ति को इसने चोरी कर लिया। यह मूर्ति तो मेरी है। यह सुनकर बूढ़ा सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़ा और सैनिकों से बोला, इन दोनों को महाराज के पास ले चलो। कुछ ही देर में बल्लू और शुभम मूर्ति सहित गुफा के अंदर राजा उदयभान के सामने खड़े हुए थे। उस मूर्ति को देखकर राजा उदयभान बुरी तरह से चौंकते हुए बोले, अरे यह तो मेरी पुत्री राजकुमारी चंद्रिका की मूर्ति है। राजकुमारी चंद्रिका कुछ वर्षों पहले इसी गुफा के आसपास देखी गई थी। फिर उसके बाद वो कहीं नहीं मिली। तब से मैं हर वर्ष इस गुफा में आता हूँ। तभी राजा उदयभान का पुत्र राजकुमार अभिनंदन वहाँ आ पहुँचा। वह कहने लगा, पिताजी, यह मूर्ति तो इस जंगल के नज़दीक गांव में रहने वाले एक जमींदार ने बनाई है। लगता है कि यह दोनों चोर हैं, क्योंकि जमींदार बता रहा था कि मूर्ति उसके घर से चोरी हो गई है। तभी शुभम ने राजकुमार से कहा, नहीं नहीं, क्षमा कीजिए राजकुमार, लेकिन यह मूर्ति मैंने बनाई है। मैंने ही जमींदार को यह मूर्ति बेचने के लिए दी थी। मैं ही मूर्तियाँ बनाता हूँ। कुछ देर पहले ही मुझे पता चला कि जमींदार मेरी बनाई हुई मूर्तियाँ सोने के दाम में बेचता है और मुझे कौड़ियों का भाव भी नहीं देता। राजा उदयभान शुभम की ओर देखकर गौर से बोले, क्या तुमने मेरी पुत्री राजकुमारी चंद्रिका को पहले कभी देखा है? शुभम ने कहा, नहीं नहीं महाराज, कुछ दिन पहले की बात है। जमींदार ने मुझे एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने का आदेश दिया था। मैंने तो अपनी कल्पना से इस मूर्ति को बनाया है। झूठ बोलते हो तुम। मेरी पुत्री को बगैर देखे हूबहू उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हो तुम? तभी राजकुमार अभिनंदन ने कहा, पिताजी, यह झूठ बोल रहा है। मूर्ति इसने नहीं बल्कि जमींदार ने बनाई है। अगर जमींदार ने मूर्ति को बनाया है तो जमींदार ने राजकुमारी चंद्रिका को अवश्य देखा होगा। कुछ ही देर में सैनिक जमींदार के घर के अंदर घुस गए और जमींदार को पकड़कर गुफा की ओर ले आए। राजकुमार अभिनंदन जमींदार की ओर देखकर बोला, क्या है यह मूर्ति तुम्हारी है जो तुम्हारे घर से चोरी हो गई थी? हाँ राजकुमार, यह वही मूर्ति है। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है, जिसका नाम शुभम है, वह बता रहा है कि इस मूर्ति को उसने बनाया है, जबकि तुमने मुझे बताया था कि मूर्ति तुम बनाते हो। अब मुझे सच सच बताओ कि यह मूर्ति को किसने बनाया है? जमींदार ने कहा, राजकुमार, इसमें भला कैसा संशय है? इस मूर्ति को मैंने बनाया है। अरे यह शुभम झूठ बोल रहा है, बल्कि इसने तो मेरी हवेली से मूर्ति को चुराया है और यह चोर है। तुम जानते हो, यह मूर्ति मेरी बहन राजकुमारी चंद्रिका की है, जो कुछ वर्ष पहले इसी गुफा के पास से गायब हो गई थी। अगर तुमने इस मूर्ति को बनाया है तो फिर तुमने राजकुमारी चंद्रिका को जरूर देखा होगा, क्योंकि बगैर देखे तुम राजकुमारी चंद्रिका की हूबहू मूर्ति कैसे बना सकते हो? बोलो, कहाँ देखा है? यह बोलकर राजकुमार अभिनंदन ने अपनी तलवार निकाली और गुस्से से जमींदार से बोला, चलो अब बताओ, कहाँ है मेरी बहन? यह सुनकर जमींदार बुरी तरह से घबरा गया और हाथ जोड़कर बोलने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार, यह शुभम सही बोल रहा है। मूर्ति मैंने नहीं बल्कि शुभम ने बनाई है। बल्कि मैं तो शुभम के साथ हमेशा से धोखा करता आया हूँ। शुभम की बनाई हुई मूर्तियाँ मैं बहुत महंगे दामों में बेचता हूँ और शुभम को मैं कुछ भी नहीं देता। जमींदार ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी चंद्रिका की मूर्ति असली चंद्रिका में परिवर्तित हो गई। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। राजकुमारी चंद्रिका मुस्कुराते हुए अपने पिता की ओर देखते हुए बोली, पिताजी, वर्षों पहले मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आई थी। शिकार खेलते हुए जब मैं थक गई तो इस गुफा के अंदर चली आई। मेरे अंदर आने से यहाँ पर एक तपस्वी की तपस्या टूट गई और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि अब मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी और ना ही सुनाई दूंगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तब तपस्वी को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी कोई विचित्र मूर्तिकार अपनी कल्पना से तेरी हूबहू दिखने वाली मूर्ति बना देगा और तेरी मूर्ति घूम फिर कर इस गुफा के अंदर आ जाएगी, तब तो उस मूर्ति के द्वारा अपने असली रूप में आ पाएगी। राजा उदयभान वर्षों बाद अपनी पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तभी जमींदार की पुत्री गौरी जमींदार से बोली, पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि शुभम के साथ ऐसा मत कीजिए। आखिरकार आपको शर्मिंदगी उठानी ही पड़ी।
धोखे का अंजाम बुरा ही होता है पिताजी। शुभम राजकुमार अभिनंदन से बोला, राजकुमार मेरी विनती है कि आप इन्हें क्षमा कर दें। अगर आप इन्हें बंदी बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगे तो इनकी पुत्री गौरी का क्या होगा। यह सुनकर राजकुमार अभिनंदन ने कहा, देखा तुमने, तुम जिसे अब तक लूटते आए थे उसी ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। मैं केवल इस सच्चे इंसान की वजह से तुम्हारी जान को बख्शता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से वर्षों बाद मेरे पिता को उनकी बेटी और मुझे मेरी बहन मिली है। राजकुमार ने उसी समय बल्लू को कारागार में डालने का आदेश दे दिया और राजा उदयबान ने शुभम को बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर गुफा से विदा कर दिया और अपनी बेटी को लेकर महल वापस चले गए। जमींदार भी उस दिन के बाद से सुधर गया और जमींदार ने अपनी पुत्री गौरी का विवाह शुभम के साथ करा दिया। उस दिन से शुभम जमींदार की हवेली में ही गौरी के साथ रहने लगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।